विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 11 વિષય હિન્દી વાર્ષિક પરીક્ષા 2025 तारीख 9/4/2025 विभाग ए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कबीर के मतानुसार सच कहने पर जगत के लोग क्या करते हैं? तो जवाब ऑप्शन सी, मारने दौड़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़कों पर क्या दौड़ रखी है? तो ऑप्शन ए, साइकिल। प्रश्न नंबर 3, सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए? तो ए जवाब ऑप्शन मर मिट जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, शिवजी के धनुष को किसने तोड़ा था? जवाब ऑप्शन बी, श्री राम जी ने। कवि चंपा को क्या करने के लिए प्रेरित करता है? बी, पढ़ने। प्रश्न नंबर 6, रहीम जिह्वा की तुलना किससे करते हैं? तो ए, पागल। प्रश्न नंबर 7, बाज लोग झुंड बनाकर किसके पास बैठते हैं? तो जवाब ऑप्शन बी, अलाव के। प्रश्न नंबर 8, कवि किससे दो दो हाथ करने के सोचता है? तो ए, दुश्मन से। जोड़ बनाइए। प्रश्न नंबर 9, पुरानी चीज़ों के पक्ष में। तो बे नंबर में राजेश जोशी। प्रश्न नंबर 10, परशुराम लक्ष्मण संवाद। तो तुलसीदास। आगे जोईशुं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 11, कवि किस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं? प्रश्न नंबर 12, यात्री का ध्येय क्या है? प्रश्न नंबर 13, मौत को सामने आने पर क्या करना चाहिए? प्रश्न नंबर 14, गांधी बाबा की क्या इच्छा थी? आगे जोईशुं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 15, भगवान कवि को किस काम के लिए मदद करेंगे? प्रश्न नंबर 16, कवि प्रगति के बारे में क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 17, संगति का नतीजा कैसा होता है? आगे निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर सविस्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 18, चंपा कैसे कैसे उद्यम करते हैं? प्रश्न नंबर 19, लिंकन अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहते थे? प्रश्न नंबर 20, लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? आगे जोईशुं विभाग बी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर दीजिए। प्रश्न नंबर 21, लेखक कहाँ बैठा है? तो बी, पायताने। प्रश्न नंबर 22, गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? तो सी, 8। प्रश्न नंबर 23, अजंता की गुफाओं के चित्र कैसे किस काल में है? तो जवाब ऑप्शन ए, गुप्त काल। प्रश्न नंबर 24, बच्चे में संस्कार खाली जगह हो रहे हैं। जवाब ऑप्शन डी, नष्ट। प्रश्न नंबर 25, अपमान और तिरस्कार होने पर मन खाली जगह भर जाता है। तो सी ऑप्शन वितृष्णा। प्रश्न नंबर 26, लेखक कल्पना को लेकर कैसे रहने के लिए कहते हैं? तो जवाब ऑप्शन बी, निश्चित। प्रश्न नंबर 27, लेखक ने बाजार को क्या समझा था? तो ए, आदमी। प्रश्न नंबर 28, कथानायक किसके साथ भारत और पाक की सीमा रेखा देखने के लिए गए थे? तो बी, पत्नी। जोड़ बनाइए। 29, चंद्रशेखर आज़ाद
तो 3 नंबરમાં સદગુરુ ચરણ અવસ્થી। प्रश्न नंबर 30 कल्पना शक्ति बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 31 थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे। प्रश्न नंबर 32 जाट स्त्री पुरुष के कौन से नारे लगाए। प्रश्न नंबर 33 मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किससे ज़्यादा मूल्यवान है। प्रश्न नंबर 34 पौधा किसका प्रतीक है। आगे जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न नंबर 35 मैनों का झुंड क्या आर्तनाद करने लगा। प्रश्न नंबर 36 पौधा कब निकल आया। प्रश्न नंबर 37 रामचरण जोर जोर से क्यों हंसने लगा। आगे जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 38 मनुष्य की अपेक्षा परिंदे क्यों बेहतर है। प्रश्न नंबर 39 चंद्रशेखर आज़ाद किन वस्त्रों में लिख उठते थे। प्रश्न नंबर 40 बापू के कमरे में लेखक को क्या दिखाई देता है। आगे जो विभाग सी निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर 41 अभिमान तो आपसे घमंड। निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्दों में लिखिए। 42 प्रश्न नंबर बेईमानी तो ईमानदारी। प्रश्न नंबर 43 निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। नौजवान तो आपसे नौज। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। बहादुरी तो आपसे ई। आगे जोईशु निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के पुण्य लिखिए। प्रश्न नंबर 45 मुझे शुद्ध गाय का दूध चाहिए। तो जवाब आपसे मुझे गाय शुद्ध दूध चाहिए। आगे जोईशु निम्नलिखित शब्द मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 46 हक्का पानी बंद होना तो आपसे व्यक्ति से व्यवहार करना। प्रश्न नंबर 47 आंख बंद करना तो विश्वास करना। आगे जो निम्नलिखित कहावत का अर्थ देखकर वाक्यों का प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 48 जो बीत गई सो बात गई, जो बुरा हो गया उसे भूल जाना। आगे जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 49 प्रयोजन मूल्य हिंदी किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 50 विज्ञापन शब्द का अर्थ बताइए। आगे जो विभाग डी निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर संसद व्याख्या लिखिए। प्रश्न नंबर 51 साची कहो तो मारन दोवे झूठे जग पति आना। आगे जो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो 52, 53, 54, 55 ऊपर आपेला फकरामांथी लखवानुं हतुं। विभाग ई निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक सीख लिखिए। 56 मामा। प्रश्न नंबर 57 निम्नलिखित शब्द पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 57 मेरे सपनों का भारत अथवा में 57 में एक घायल सैनिक की आत्मकथा। बीजो अथवा आपेलो छे 57 में यदि मैं शिक्षक मंत्री होता